ब्रेकिंग देवरिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का देवरिया जनपद दौरा। मुख्यमंत्री गौरी बाजार के कान्हा गौशाला किया निरीक्षण। उसके बाद लबकनी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे उप मुख्यमंत्री। पार्टी कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक, विकास कार्यों का लेंगे जायजा। 7 घंटे जनपद में रहेंगे उप मुख्यमंत्री। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए देवरिया ब्यूरो प्रकाश की रिपोर्ट। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल जनता के धन को किस प्रकार से लूटा जाए, इस प्रकार की कार्यप्रणाली में दिन भर 5 साल गुजारते थे। जबकि हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर के उनके दुख सुख में शामिल होती हैं, और जो हमारी सरकार की और आदरणीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है वो जन जन तक पहुँच रही है। ये मैं कह सकता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, अंत्योदय और एकात्म मानववाद, उसको वास्तव में आज़ादी के इतने दशकों के बाद, श्रद्धेय अटल जी के बाद यदि किसी ने उसको मूर्त रूप में उतारा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सबको पक्का मकान, निःशुल्क पेयजल, शौचालय, ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, कि आप आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उसमें उत्थान आया है और लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारी अपनी सर ग्रामीण अंचल में जो स्वास्थ्य सेवा आप देखते हैं कि हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, 2017 से पहले हालत क्या थी, चिकित्सक अस्पतालों में नहीं जाने लगे। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि सभी चिकित्सक अस्पतालों में समय से बैठें और दवाइयाँ जो सरकार द्वारा अनुमन्य है लोगों को मिले, और लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया में बदलाव आया है। हम लगातार चिकित्सकों के पद विज्ञापित कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं। अभी हमने 2500 पद लोक सेवा आयोग से मांगे हैं, और संविदा के आधार पर यदि कोई चिकित्सक कहीं भी उपलब्ध है, हम लगातार उसको भर्ती करके लोगों की सेवा में लगा रहे हैं। और देवरिया जनपद में भी कोई कमी नहीं होने देंगे। हर स्तर पर हम सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कमियां उनको हम पूरा। भ्रष्टाचार और अपराध में आकंठ डूबी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार के दाग अगर आप गिनाने लगेंगे समाजवादी पार्टी पर, तो रिवर फ्रंट से लेकर के और खनन घोटाले से लेकर के दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जहाँ तक अपराधियों से गठजोड़ का सवाल है, गुंडे, माफिया, मवाली तत्वों को इकट्ठा करके उनको पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का गठन काल से ही रहा, चाहे उनके पिताजी रहे हो चाहे उनके पुत्र अखिलेश यादव रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह 10 दिन भी नहीं बीता है, आजमगढ़ जेल में जाकर कुख्यात शराब तस्कर से मिले हैं, उन पर और भी गंभीर आरोप हैं। तो ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने की समाजवादी पार्टी की शुरू की नीति रही है। समाजवादी पार्टी जो अपना राष्ट्रीय और प्रदेशीय अधिवेशन करके केवल एक नाटक कर रहे हैं, एक अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक नाटक के रूप में एक कार्रवाई को भेज रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आम जनता की पार्टी नहीं है, ये एक कुनबे की पार्टी है। क्या आप सोच सकते हैं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाएंगी इसी प्रदेश में? 18 लोग संवैधानिक पदों पर एक परिवार के बैठे हैं, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। यादव बिरादरी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमारे साथ हमारे परिवार में कोई MP, MLA, मिनिस्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनने वाला ही नहीं बचेगा। सारे के सारे एक परिवार से होंगे। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान है, और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का जो हश्र होने वाला है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ आम जनमानस का आशीर्वाद हासिल किया है। आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और वोट प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी। आप रिजल्ट जब आएगा और समाजवादी पार्टी को 20% भी वोट मिलने के लाले पड़ जाएंगे। आप लोकसभा के चुनाव में देखिए।